हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देवी देवताओं का पूजन करने से दुख दर्द तो दूर होते हैं, साथ ही शांति भी मिलती है। इसी कारण पुराने समय से ही पूजन की परंपरा चली आ रही है। जिन घरों में हर रोज पूजा की जाती है, वहाँ का वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहता है, दरिद्रता दूर रहती है। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। आप रोज पूजा करते हैं, फिर भी आपका मन अशांत रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है, उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधान से पूजा का किया जाना जरूरी है। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पे शेष फल प्राप्त होता है। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। अधूरे ज्ञान की वजह से हम कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं। आज में हम इस वीडियो में उन्हीं बातों को जानेंगे जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी टूटे हुए ना हो। पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला कर लें। चावल पूर्ण रूप से शुद्ध हो, लंबे समय तक रखे हुए चावल में सुरसुरी हो जाती है, वो चावल पूजा में प्रयोग ना करें। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब पत्ता कटा हुआ ना हो। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन, आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होने चाहिए। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धोने चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना आवश्यक है। इन सभी का पूजन करना चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल आदि का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाना चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। पूजा करने के बाद जब हम आसन पे से उठते हैं तो आसन को तय करके रखें और उस जमीन को हाथों से आंखों पे स्पर्श करें। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। सुबह और शाम घर में दीपक जलाना ही चाहिए। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, यह सही नहीं है। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती अच्छी बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए।
ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। शिव जी को बिल पत्र अवश्य चढ़ाएं। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा दी जाती है। कोई भी दान बिना दक्षिणा पूरा नहीं होता। भगवान सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4, दुर्गा जी की 1 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। घर में पूजा स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज़ ना रखें। पूजन स्थान पर पवित्रता और सफाई का विशेष ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं आए। चमड़े की बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि जमा ना करें। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें, आभूषण आदि भी ना रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि ना रखें। उन्हें घर के नेत्राय कोण में स्थापित करें। माँ दुर्गा को दुर्वा, जो एक प्रकार की घास होती है, नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्वा गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन में शंख का प्रयोग बहुत शुभ होता है। पूजा के बाद शंख बजाएं। स्त्रियों को या अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान के नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी का पत्ता तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान स्वीकार नहीं करते। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ती। तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते। इसकी पत्ती हर रोज जल छिड़ककर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल या किसी अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बिल्व पत्र 6 महीनों तक बासी नहीं माने जाते, अतः इन्हें जल छिड़ककर शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूल को किसी पवित्र पात्र में रखें और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करें। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल नहीं देना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह रख कर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 के बीच में पूजा करें। ये पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय होता है। पूजा कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद अपने उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें, भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार, मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। घर में पूजा स्थल में मूर्तियाँ 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 7 इंच या 9 इंच तक की होनी चाहिए। इससे बड़ी नहीं मूर्तियाँ रखनी चाहिए। खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ घर पर नहीं होनी चाहिए। गणेश जी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा बैठे हुए स्वरूप में ही ले। दीपावली पूजन में माँ लक्ष्मी का स्वरूप लेते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें।
माँ लक्ष्मी बैठी हुई हो, आशीर्वाद में धन बरसता हुआ हो, बरसता धन कलश में एकत्रित हुआ हो। वरना ऐसा होता है कि घर में धन तो आता है पर वो रुकता नहीं, मतलब जुड़ता नहीं है, साथ साथ खर्च होता रहता है। माँ लक्ष्मी की सवारी में हाथी साथ में हो। उल्लू की सवारी धन का गलत जगह से आना दर्शाता है। घर के पूजा घर में गणेश देवी की 3 प्रतिमा, 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा, गोमती चक्र 2 ऐसी संख्या में कदापि ना रखें। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्तियां ही रखें। उपहार में मिली हुई कांच की, लकड़ी, फाइबर की मूर्तियां ना रखें। खंडित जली कटी फोटो, टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी किसी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।